हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें किससे हरि कथा श्रवण करनी चाहिए। आजकल मार्केट में देखते हैं हर जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, टीवी चैनल ऑन करो हरि कथा, हर जगह प्रोग्राम। कुछ लोग सोचते हैं ये अच्छा बिजनेस है, भगवान की कथा बोलो और उसके बाद जो चाहो सो करो, है ना, क्या फर्क पड़ता है। और वो ही लोग जो कथा सुना रहे हैं वो बड़े बड़े आपसे पैसे लेकर के अपने जीवन में आनंद से रहना चाहते हैं, लेकिन वो गुरु सेवी है या नहीं है, वो हरि भक्त है या नहीं है, इसको कैसे आप पता करेंगे। तो हमें किससे हरि कथा सुननी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर पुराणों में दिया गया है। आइए देखते हैं पुराण क्या कहते हैं। पद्म पुराण के अंदर वर्णन किया गया है, अवैष्णव मुख उद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणानेव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथा पया। पया यानी कि दूध। कहते हैं ये पद्म पुराण में अवैष्णव मुखा उद्गीर्णम। अवैष्णव यानी कि कथा उस व्यक्ति से सुनो जो वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब जो भगवान कृष्ण का भक्त हो, जो कि साधक हो, सुबह उठ करके भगवान के नाम का जप करता हो, जो कि खुद अपने जीवन में विनम्रता, सहनशीलता, उत्साह, भक्ति को जिसने पूरा ओतप्रोत किया हो, ऐसे व्यक्ति से हरि कथा श्रवण करना चाहिए। अवैष्णव मुख उद्गीर्णम, अगर अवैष्णव व्यक्ति से हरि कथा सुनेंगे, पूतम हरि कथा अमृतम, हरि कथा तो अमृत है। आदमी कहता है अरे कोई भी बोले हरि कथा तो अमृत ही है ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो पुराण में बताते हैं श्रवणम न एव कर्तव्यम, इन लोगों से श्रवण नहीं करना चाहिए, कर्तव्य बना लो, नियम बना लो अपने जीवन का। उस व्यक्ति से कथा नहीं सुनेंगे जो व्यक्ति अवैष्णव होगा, है ना। क्यों? सर्प उच्चिष्टम यथा पयम, जिस प्रकार से पयो यानी दूध को सर्प उच्चिष्ट, एक दूध का प्याला रखा था, मां बच्चे को पिलाने वाली, लेकिन गांव में अंधकार रहता था। तो देखते हैं कि एक सर्प आया, उसने अपना विषैला मुंह उस दूध के पात्र में डाला, जबकि सर्प कभी दूध नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी उसको लगा कुछ पीने योग्य वस्तु है, उसने सांप ने उसने मुंह डाला, लेकिन उसे पीने योग्य नहीं लगा, उसने अपना मुंह निकाला और चलाई। लेकिन सांप के मुख में तो जहर है, सांप की त्वचा स्किन में तो जहर है, वो उस दूध में चला गया। सर्प उच्चिष्ट यथा पयो, जिस तरह से दूध में सांप के स्पर्श से दूध तो दूध है लेकिन दूध जहर बन गया, दिख नहीं रहा। माँ ने अनजाने में उठाया दूध का पात्र और पुत्र से कहा लो बेटा पी लो, और बच्चे ने उसको पी लिया। क्या पिया? दूध। था क्या? जहर। तो बस हो गया गड़बड़। ऐसे ही अवैष्णव मुखात उद्गीर्णम, अवैष्णव व्यक्ति भी हरि कथा करेगा। पूतम हरि कथा अमृतम, है तो हरि कथा का अमृत, लेकिन जब एक अवैष्णव व्यक्ति करता है तो उसमें उसकी मनोभावनाओं का जहर, उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाओं का जहर उसमें लग जाता है। और वो जब हम श्रवण करते हैं तो उसके मुख से हमारे हृदय में प्रवेश करता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर हम हरि भक्त नहीं बन पाएंगे, शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति से श्रवण किया है जो व्यक्ति पैसे, लालसा, कामनाओं, इच्छाओं में डूबा हुआ है। आप देखिए ऐसे कई सारे आपको मिलेंगे जो हरि कथा करते हैं, टीवी चैनल्स में विशेष करके मिलते हैं, और देखेंगे बड़े सोने की चेनें पहनी हैं, बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनी हुई हैं, और बड़े कीमती वस्त्र पहन रहे हैं, बड़े आश्रम बनाया, बड़ा महल में रह रहे हैं, खाने पीने के लिए भोग वस्तु है। भोगी है, योगी नहीं है ना, योगी नहीं है। योगी जो मिल जाए उसमें खुश रहता है। ये नहीं कि इस्कॉन के प्रभुपाद जी जो हैं वो विदेशों में प्रचार नहीं किए, विदेशों में प्रचार किए, उन्होंने भगवान की सेवा के लिए सब चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन साधक थे। ऐसे हरि कथा करने वाले कई बार हम देखते हैं चाय पी रहे हैं, जबकि चाय शास्त्रों में मना किया गया कि ऐसा नियम रखें, चाय, कॉफी, मदिरा, इन सब नियमों को भंग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। पान गुटखा खा लेते हैं, पान खा लेते हैं लोग, तो वो कैसे वैष्णव है जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है ना। कंठी धारण नहीं कर रखी होती कईयों ने, तो कैसे वैष्णव होगा। और जो वैष्णव नहीं उसकी हरि कथा सर्प उच्चिष्टम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? पद्म पुराण कह रहा है। ये पुराणों का श्लोक है, जाइए पढ़िए, तो आप सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। इसलिए हरि कथा उनसे सुने जो अपने जीवन में साधक भक्त हो। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान ने कलयुग में कहते थे
कि देखो आचरति करे प्रचार, आचरण से प्रचार होना चाहिए। सुबह उठे, भगवान के नाम का जप करे, नियमों को दृढ़ता से पालन करे। वो जब हरि कथा करेगा तो लोगों में दृढ़ता जाएगी, लोगों में भक्ति भावना उत्साहित होगी, प्रसारित होगी। लेकिन कोई व्यक्ति खुद तो नियम पालन नहीं कर रहा है, कहते हैं ना दूसरों के लिए नसीहत, अपने लिए वसीयत वसीयत, अपने पैसे कमाने के लिए। एक बार एक कथा कर रहे थे और वो कथा प्रसंग के अंदर जब राम जी वापस आ गए रावण का वध करके, उत्साह का माहौल है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, रो रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि रो क्यों रहे हैं ये रोना तो इनको जब वनवास हुआ था राम का या दशरथ का पलायन हुआ इस संसार से तब रोना चाहिए, ये अभी रो रहे हैं। तो पता चला क्योंकि कथा समापन की ओर जा रही थी। तो रो इसलिए रहे थे कि पिछली बार मैंने कथा करी थी तब इन लोगों ने कहा था हम आपको पैसे देंगे, तो पिछली बार भी नहीं दिए, कहीं ऐसा ना हो इस बार भी कथा पूर्ण हो गई फिर कुछ ना मिले। ये सोच सोच के रो रहे थे। यानी कथा तो कर रहे हैं लेकिन सोच अपने बारे में। आत्म इंद्रिया पृथ्वीवांछा धरे तार काम, इसको क्या बोलते हैं? काम, काम इच्छा। कृष्ण इंद्रिया पृथ्वीवांछा भले तार में, इसको बोलते हैं प्रेम। तो भगवान के लिए इंद्रियों की सुख के लिए कामना करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा करना, भगवान के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए प्रचार करने के लिए कथा करना, और एक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, ये दोनों में भेद है। तो वासना से मुक्त व्यक्ति की कथा जो होती है वो हृदय को परिवर्तित कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो आशा करते हैं आप ऐसे व्यक्तियों को ढूंढेंगे, ऐसे व्यक्ति आपको मिले, शुद्ध भक्त, ऐसे वैष्णव जो कि साधक हो और अच्छे गुरु परंपरा में हो, उनकी कथा सुने, आपका जीवन परिवर्तित करें। हरे कृष्ण।